ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है। अभी हमारी जो अवस्था है वो कनिष्ठ माना, और हम ये ज्ञान और योग सीख रहे हैं स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए। श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ बनने का तरीका एक ही है, श्रीमत का पालन करना। श्रीमत का पालन करते हैं तो वो जो श्रीमत है वो हमको गाइड करती हैं, डायरेक्शन देती हैं, समझ देती हैं। उसके पालन करने से श्रेष्ठता आती जाती है। और बाबा ने ये जो बात कही, श्रीमत का पालन न करना सबसे बड़ी खामी है, ये समझने की बात है कि जब आपको जो ऑल पावरफुल है, ऑल माइटी है, परमात्मा है और सर्वात्माओं का पिता है, जब वो आपको गाइड कर रहा है और आप उसकी ना माने तो ये अवज्ञा है। प्रश्न है, किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारगती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। वो मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है, किसी को भी ज्ञान सुना ही नहीं सकता। देखिए, जब आप अच्छी राह चुनते हैं और करते करते अगर आप गलत काम कर लेते हैं तो बाबा ने कहा गला घुट जाता है। गला घुट जाता अर्थात जीना कठिन हो जाता है, आप ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। तो बहुत अजीबोगरीब स्थिति होती होगी जब व्यक्ति का गला घुट जाता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कि बाबा का बनने के बाद कभी भी ऐसा विक्रम का काम नहीं करना है, और अगर विक्रम का काम करते हैं तो फिर उसकी सजा तो मिलती है। बाबा ने ये भी कहा कि पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। हाँ, ये बाबा ने, क्योंकि उनको विक्रम नॉर्मल लग रहा है ना, फिर सारी धारणा तोड़ देंगे, सब धारणा टूट जाएगी। जब मेन चीज को तोड़ दिया तो बाकी क्या। गीत है तुम्हें पाके हमने। ये गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहां की बादशाही ले ली है। आपसे जो कुछ मिला है उनको कोई हटा ना सके, हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता, और ना ही हमारी राजाई को कोई ले सकता है। बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे हैं। बाप को मालिक भी कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं। मालिक को कैसे हम याद करें, उनका नाम रूप क्या है, कुछ भी पता नहीं है। बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं मेरे बाप की जो जायदाद है उनका मैं मालिक हूँ। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की जायदाद का मैं मालिक हूँ। ये बड़ी समझने की बात है, सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रतन ठहर न सके। जब देही अभिमानी हो तब रतन ठहर सकते हैं। देही अभिमानी होकर रहना है और बाप से वर्षा लेना है।
उस बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा, बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है। बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक हैं। ये बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं। समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी ये है। देखिए जो बाबा ने कहा, देही अभिमानी होंगे तो ही वर्षा मिल सकता है। और ये खामियां निकलेंगी कैसे? जब आत्म अभिमानी बनेंगे। देह अभिमानी होंगे तो वर्षे के अधिकारी नहीं हो सकते। देही अभिमानी बने तो वर्षे के अधिकारी हो। तो ये जो कमियां हैं, कमियां देह अभिमान के कारण है। तो जितना जितना देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास होता है, ये कमियां भी निकलती हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत राजयोग सिखलाती है। श्री माना निराकार भगवानुवाच। इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? ये बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं, सलाम वालेकुम बच्चे। बच्चे कहते हैं मालेकुम सलाम। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं। तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो ना। इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम मुझे सलाम करते हो विश्व पिता के नाते से, लेकिन मैं तुम बच्चों को करता हूं क्योंकि तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। बाबा ने कहा कि एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते, उनको आश रहती है हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असूल ये कायदा था, बच्चे बाप की सेवा करते थे। आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इन्हों को जानते हो, इन्हों को ये स्वर्ग की बादशाही किसने दी? जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा। फिर बाबा ने कहा कि पहले नंबर में श्री कृष्ण उसने क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया? क्या कर्म किया उसने? पूर्व जन्म में उसने इतना अच्छी पढ़ाई पढ़ी, इतना अच्छा पुरुषार्थ किया, इतने अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए, सारे विश्व को जीता, जो कि अपने माता पिता से भी ऊंच पद की प्राप्ति की। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने जैसे पहले हमें बताया है, फिर बाबा ने कहा कि ये है ज्ञान की बात। अगर फारगती दी जाकर निंदा करते हैं तो गला घुट जाता है। कहते हैं ना, सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। बाप कहते हैं सृष्टि जब पतित पुरानी हो जाती है तब मैं आता हूँ। मनुष्यों को तमो प्रधान बनना ही है। जो कर्तव्य करेंगे वो उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उल्टी मत मिल रही है, श्रीमत है नहीं। उल्टी मत पतित भ्रष्टाचारी बनाती है। आगे भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं था। फिर बाबा ने कहा पहले समझने की तो पहले ये बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। भगवान कहते हैं मुझे सब भगत प्रिय हैं, क्योंकि उन सबको मुझे ही गति सदगति देनी है। बाबा है ना, सर्वात्माओं का पिता है, तो हर आत्मा को उसके अनुरूप जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको देता है। तो बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा तो प्रिय है ही, लेकिन मुझे वे भक्त भी अति प्रिय हैं
जो कि श्रद्धा भावना से याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा, मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ। ये है नंदीगण। ब्रह्मा के लिए कहा ना कि पहले नंबर का भगत तो ब्रह्मा है और उनके ही तन को 84वें जन्म में उनके ही तन को अडॉप्ट करते हैं। बाबा ने कहा कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, अब तुम श्रीमत से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वहां विष होता नहीं। यहाँ भल सन्यासी हैं, परंतु जन्म तो विकारों से लेते हैं ना। सतयुग में विकारों से जन्म नहीं होता, नहीं तो उन्हों को संपूर्ण निर्विकारी कह न सके। वहां माया होती नहीं, परंतु ये बातें भी जब किसकी बुद्धि में बैठे। मतलब वहाँ माया नहीं होती है, लोग समझ नहीं सकते हैं कि इतनी निर्विकारी दुनिया भी होती है। फिर बाबा ने कहा बहुत बच्चियां लिखती हैं, बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा कहते हैं, बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे, एक बंधन भल छूट जाए, फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है। इन सबसे बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। कोई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं, बहुत हैं जो मोह में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, तुम मोह एक बाप में रखो तब धारणा होगी। कोई ज्ञान उठा नहीं सकते हैं तो भागंती हो जाते हैं, फिर नाम बदनाम होता है। ड्रामा के में पहले भी ये हुआ था, जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा। बाबा ने कहा, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। कच्चे को थोड़ा झटका आता है। बाबा कहते हैं कि कुछ भी हो, जब ज्ञान तुम्हारा ऐसा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी, ये पार्ट प्ले कर रहे हैं, हर एक का अपना अलग अलग पार्ट है, परंतु जिस समय कोई घटना घटती है उस समय परीक्षा होती है, तो जो कच्चे कच्चे होंगे वो थोड़ा हिल जाते हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ, तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो, तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो, साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। ये तो सही बात है, जितना हम अपनी ऊंची एलिवेटेड स्टेज पे रहते हैं, तो आने वाली जो परिस्थितियां हैं उनको हम सहज रूप से सामना कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तेरे कांटों से भी प्यार तो तेरे फूलों से भी प्यार, ये बात इस ऊंच स्थिति के लिए, ऊंच वृत्ति के लिए। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।